अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मेरा नाम मोहम्मद अली है और मैं सिडनी से आपके साथ पॉडकास्टर के प्रोग्राम हाजिर हूँ। मेरे साथ लाहौर से मियाँ ताहिर साहब हैं और मियाँ खलील साहब। और आज के जो बड़े मौज़ूआत हैं उनमें एक मियाँ नवाज शरीफ साहब की वापसी और पाकिस्तान का अफगानिस्तान से मैच के का हारना और फिर उनके प्लेयर का पाकिस्तान के हवाले से कुछ बातें, पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल और खसूसन स्टॉक एक्सचेंज की का रवैया मियाँ नवाज शरीफ की वापसी पे और डॉलर के हवाले से कुछ मामला। तो पहले हम चलते हैं मियाँ ताई साहब के साथ और उनसे पूछते हैं कि जनाब बताइए हमें कि मियाँ नवाज शरीफ की वापसी से बाहर तो यही लगता है कि अब जो है अगले वजीर आजम जो है वो बनने जा रहे हैं। और अब जो मामलात हैं लगता है एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके कुछ जेर जमीन तय हो गए हैं। तो जनाब मियाँ तारिक साहब कुछ हमें बताइए हमारे नाजरीन के लिए। अच्छा जी, एक तो मेहरबानी आपकी। पहले एक आध प्रोग्राम में हम पहले बात कर चुके हैं कि मियां नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, तब उस वक्त की बात हो रही है। तो उन वो क्या बयानियां लेके आएंगे। तो मैंने बड़ी शदोमत से ये कहा था कि वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट का मतलब ये कि जो साबिक इस्टेब्लिशमेंट जिन्होंने मियां नवाज शरीफ को नुकसान पहुंचाया, तो उनके खिलाफ वो बात करेंगे। लेकिन अब जब ये मैं बात यहाँ आपके प्रोग्राम में की तो और भी बहुत सी जगहों पे मैंने की। तो अब जब नवाज शरीफ आए मीनार पाकिस्तान में और उन्होंने जो तकरीर की, तो उसके बाद फिर बहुत से दोस्तों ने मुझसे पूछना शुरू कर दिया कि वो अब कहाँ है, वो बयानियां बताए ना आप। तो मैं तो अपनी बात बात पे कायम हूँ। इसलिए कि नवाज शरीफ, देखें, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि वो सजा याफ्ता मुजरम हैं। मुजरम ही है ना, अभी स्टेटस तो यही है उनका। अब ये और बात है कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि उनकी सजा जो थी वो ठीक नहीं थी। तो लेकिन कानून की नज़र में फिलहाल वो मुजरम ही है। तो जब तक वो बरी नहीं हो जाते, तो वो भी खैर दूर नहीं है बरी होना उनका। तो इसलिए एक ऐसे मुजरम का जो बेल पे हो और जिससे हिफाजती जमानत दी हो एक दिन पहले ही एक अदालत ने, तो वो वहां खड़ा होके फिर जजों को और जर्नैलों को ललकार तो नहीं सकता, बनता भी नहीं है। तो मेरा अब भी यही ख्याल है वो कि उन्होंने गालिब के दो शेर पढ़े और उन शेरों की जबान में उन्होंने अपने बयानियों को बताने की कोशिश की। लेकिन जाहिर है कि जो लोग सुनना चाह रहे थे या जो मैं बात कर रहा था, और उस लिहाज से तो वो उस तरह खुल के नहीं आए। गालिब हमें ना छेड़ के फिर जोशे अश्क से बैठे हैं हम तहैया तूफान किए हुए। तो बेसिकली, हालांकि एक कमजोरी जाहिर करता है ये इस चीज में कि अब वो अश्क बहाने पे आमादा हैं और सिर्फ रोने धोने पे और रो दो के वो तूफान लाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक इशारा है और एक मुजरम का इशारा है जो कि कमजोर होता है। लेकिन जैसे ही वो बरी हो जाएंगे और मैदान अमल में उतर आएंगे तो वो अपने बयानिए पे लौट आएंगे। जो मैं कह रहा हूँ, ये मेरी आज भी, मैं इस पे कायम हूँ। देखते हैं अब क्या होता है। अच्छा जी, दूसरा ये कि नवाज शरीफ आ गए हैं। अब आपका सवाल ये था कि अब क्या होगा और अब आगे क्या चल रहा है और क्या वो वाकई मुंतखब हो के आ गए हैं, यानी कि उनकी नज़रों में ये एस्टेब्लिश। सब इसमें जरा एक चीज और ऐड कर लीजिएगा। हमें जो आज डेवलपमेंट हुई है पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में उस हवाले से भी कुछ अपनी इंफॉर्मेशन दीजिएगा। जी, तो अब मेरी इतलात ये हैं कि नवाज शरीफ को बहुत बड़ा लीडर बनने के ख्वाब देख रहे हैं। यानी कि वो इस तरह से बड़ा लीडर बनना चाह रहे हैं कि वो पूरे मुल्क में सियासी इतफाक राय कायम करने के उन चक्रों में हैं। अच्छा, अब आप चूंकि पुराने लाहौर से हैं और इनकी सियासत से भी वाकिफ हैं, मियाँ खलील साहब भी वाकिफ हैं, आप लोग जरूर हंसेंगे मेरी इस बात पे कि इतना बड़ा लीडर बनना और फिर नवाज शरीफ।
इसलिए नहीं कि नवाज शरीफ छोटा लीडर है, इसलिए कि नवाज शरीफ की जो हिस्ट्री है उसमें कोई बड़ा दिल नहीं है। मेरे मुझसे आप इत्तेफाक करें। हाँ। अच्छा, अब वो जेस्चर यही देना चाहते हैं जो मैंने कहा है, लेकिन उसके पीछे कहानी कुछ और है। जेस्चर ये है कि वो चाहते हैं कि इमरान खान को भी माफ कर दिया जाए। इस तरह से माफ नहीं किया जाएगा बिल्कुल उनसे केस खत्म करके। वो कहते हैं कि वो उनका जो अब बातचीत चल रही है जो कि इनिशियल है फिलहाल, उस पर अभी वो बहुत ज्यादा उन्होंने अपना खुल के अपना एजेंडा नहीं बताया उनको, प्लान। वो ये है कि इमरान खान को बैरून मुल्क भेज दिया जाए, यानी कि उनकी तरह जिस तरह वो सरूर पैलेस में चले गए थे सऊदी अरब। अच्छा, लेकिन मसला तो मेरा तो यही है कि इलेक्शन नहीं वो लड़े या मुकाबले में ना आए तो वैसे छोड़ दिया जाए। मेरा ख्याल है कि आप मेरी बात को पहले उचक गए हैं कि असल जो उनके बैक ऑफ द माइंड है वो ये है कि इससे जान छुड़ा ली जाए और इसे निकालें यहाँ से। ये जेल में पड़ा हुआ ज्यादा खतरनाक है। और ये बड़ी आम सी बात है, ये समझ में आने वाली बात है कि किसी सियासी लीडर को जब आप जेल में रखते हैं तो वो जेल से बाहर से ज्यादा खतरनाक होता है, वो ज्यादा पॉपुलर हो जाता है। तो नवाज शरीफ के जहन में असल में तो प्लान यही है, बैक ऑफ द माइंड यही है। लेकिन वो जो पब्लिकली जो जेस्चर देना चाहेंगे अभी उन्होंने इस पे, क्योंकि अभी छोटी छोटी बातें उन्होंने कहीं साइडों से निकलवाना शुरू की हैं, तो वो हम तक भी पहुंची हैं। तो फिर हमने उसको चेक करवाया तो वो ये है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ इन दिनों इस मौजू पे बात कर रहे हैं, शुरू की है अभी। तो उनका ये ये मेरे ख्याल ये जो शेख रशीद की जो छोटी मोटी कहानी है वो भी उसके पीछे भी शायद यही लग रहा है, और उस पे जो वीलॉग वगैरह भी करवाए जा रहे हैं अंसार अब्बासी और इस तरह के लोग। जी। तो ये एक कंसेंसस का, जो नेशनल कंसेंसस का एक ढोंग रचाने की कोशिश है। वो उसके पीछे असल में ये कहानी है कि वो नवाज शरीफ क्यों चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि इसको निकालें और ये एक दफा यहाँ से निकल जाए ताकि वो इसकी पॉपुलैरिटी से जान निकल जाए। अच्छा, अब ये तो है नवाज शरीफ की ख्वाहिश, और बड़ी हद तक एक जो भी सियासी जमात का लीडर होगा उसकी ये जायज़ ख्वाहिश उसकी हद तक हो सकती है कि वो चाहता हो कि उसका जो हरीफ है वो ना सिर्फ मैदान से निकले बल्कि उसकी पॉपुलैरिटी भी निकल जाए यहाँ से। और अगर वो जेल में रहेगा तो पॉपुलैरिटी मौजूद रहेगी, बल्कि बढ़ती रहेगी। अच्छा, अब मेरी इतला ये है कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट वाले जो हैं वो इस बात पे बिल्कुल कोई चीज कबूल करने को तैयार नहीं है कि वो इमरान खान को माफ करें, क्योंकि वो समझते हैं कि 9 मई में हम जितने भी मुलजिम गिरफ्तार हैं, 100,000 हैं, 2,000 हैं, वो कहते हैं सबको माफ कर देंगे। सब माफ हो सकते हैं, कर नहीं देंगे, हो सकते हैं। ये एक बंदा माफ नहीं हो सकता। तो वो डटे हुए हैं फिलहाल इस पे, और मेरा नहीं ख्याल कि नवाज शरीफ को इसमें फौरी तौर पे अगले 2-3 महीनों में कोई कामयाबी मिल सके इस अपनी कोशिश में। लेकिन वो कोशिश में लगे हुए हैं। बाकी रह गई आपका सवाल के जो आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। देखें, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उसकी जजेस का बेंच का जो कंपोजिशन है वो जरा गौर करें कि उसमें जस्टिस एजाजुल एहसन है जिन्होंने इसके बाद चीफ जस्टिस बनना है और तकरीबन 3 साल चीफ जस्टिस रहना है। अब ये जैसे ही आपने सवाल के आगाज में कहा कि जी नवाज शरीफ ऐसा लगता है मेरे ख्याल वजीर नौ आजम के महीने तौर पर आए हैं। तो अगर नवाज 9 महीने शरीफ, ये सर मेरा ख्याल है एजाज ने 9 महीने रहे। कौन, एजाजुल एहसन? जी। नहीं नहीं, ये ज्यादा है। ये थे ना। हाँ नहीं 9 महीने, मेरा ख्याल है 9 महीने। चेक, जरा चेक कर ली। अच्छा चलें। तो ये जो इजाजुल एहसन, ये फायज ईसा से 12 दिन की मुद्दत ज्यादा है जहां तक मुझे याद है। फायज ईसा 11 या 12 महीने या इतने हैं, और इनके ज्यादा है। अच्छा, अब ये अगर आप ये देखें ना जी कि नवाज शरीफ अगर मुंतखब करदा हैं, यानी कि उन्होंने पहले ही उनको मुंतखब कर लिया है वजीर आजम, या नवाज शरीफ हो या नवाज शरीफ की पार्टी हो, की बात। तो उनके होते हुए जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो एजाजुल एहसन बने, तो अपने ख्याल के किसी तरह से भी ये सूट करता है। तो अब एक तो खैर उन्होंने, मेरा ख्याल है कि अपनी चीफ जस्टिस के हवाले से बहुत गलत फैसला आज दे दिया है। और ये उन्हें शायद इसका अंदाजा था या नहीं था, किस सोच के तहत दिया है,
हो सकता है बार्गेनिंग के तौर पे दिया हो कि मैं ये भी कर सकता हूँ, अगर नहीं तो फिर मेरे साथ बात करें। और ये भी हो सकता है कि वो किसी बहकावे में आ गए हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन ये है कि ये उनके लिए कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है ये फैसला। इसी तरह जब बेंच में बैठे हुए बाकी लोगों के बारे में भी बहुत सी बातें हो सकती हैं, लेकिन मैं जजों के बारे में बात नहीं करूँगा ज़्यादा। एक बात तय है, जो हमें इत्तला मिली है कि इस फैसले पे अमल दरामद नहीं होगा। ये उसी तरह होगा जिस तरह इलेक्शन के बारे में फैसला आया था और उस पर अमल दरामद नहीं हुआ था, इस पर भी अमल दरामद नहीं होगा। अब वो किस हद तक उसको ले जा सकते हैं, कानून क्या कहता है, अपील हो सकती है, नहीं हो सकती, ये फौरी तौर पे तो मेरे पास इसकी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है कानूनी, लेकिन ये मेरी इत्तला ज़रूर अब तक मिल चुकी है कि वो इस पर अमल नहीं करेंगे। और अगर करना भी पड़ा तो शायद कुछ लोगों की हद तक हो, बाकियों को किसी और तरीके से इन्हीं ट्रायल्स में, इन्हीं कोर्ट्स में ले जाया जाएगा जिनकी तरफ ले जाने पर पाबंदी लगाई है आज सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये थी जी मेरे पास इंफॉर्मेशन। अब मियां साहब मियां आ, साहब इसमें इसमें एक मिनट, आगे मुझे सुप्रीम आगे कोर्ट का आजकल जो चलते हैं फैसला है, हमारा जो देखिए आज एक अहम वाकया और हुआ कि पाकिस्तान अफगानिस्तान से मैच शो हार गया और फिर उनके खिलाड़ी ने ये कहा कि जनाब मैं अपनी डेडिकेट करता हूँ अपनी इनिंग्स को उन अफगान की तरफ से इनको पाकिस्तान निकाल रहा है गैर कानूनी अफगान। तो इतने साल की जो है एक अजीब किस्म की उनका रवैया है पाकिस्तान के साथ कि 30 साल की से भी ज्यादा की मेहमान नवाजी की है, तो अभी भी वो हमसे खुश नहीं है। तो ओवरऑल उनके लिए तो हम यही हिदायत की दुआ कर सकते हैं और वो अपने लिए मसाइल ही पैदा करेंगे। पाकिस्तान के तो खैर कम ही होंगे मसाइल उनके जाने से। हमारे चलते जनाब मियां मियां खलील साहब हमें जरा कुछ बताइए का। एक तो पाकिस्तान की जो स्टॉक चेंज है उसने रिस्पॉन्स उसका मियां साहब के आने की खबर के साथ अच्छा रहा, वहां पे बाहर आ रही है। और तो कुछ डॉलर के हवाले से भी बताइएगा। और फिर मियां साहब को सुना है कि कोई पैगाम भी आया है वो जो एक मियां कबूतर साहब ने के। बताया कि वो बयानिया तो उनका यही था, लेकिन उन्होंने ना बयान नहीं किया जलसे में। तो उस बारे में एक वैसे ही मजाकन एक बात चल रही थी कि उनके एक हाथ पे कबूतर आके बैठा था। उन्होंने कहा था जी माजी जी में कबूतर के जरिए खतो किताबत होती थी, तो ये कबूतर भी शायद पिंडी से आया था। उसने आके बताया कि मियां साहब मुंह हथौला रखना, मुंह से जुबान नहीं कटनी। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, बयानिया को अब रहने दें, फिलहाल बयान ना करें, चेंज ना होगा। और दूसरा मियां साहब ने जो बात की है सुप्रीम कोर्ट के फैसले की, उसमें एक एक बड़ी चीज है कि ये जो इन्होंने आर्मी एक्ट की सेक्शन 2B(1) को गैर कानूनी करार दिया है। ये इसमें कोई अभी तरमीम नहीं हुई या कोई नया नहीं बना, ये 2015 में तरमीम होके बना था। और इस उसके बाद से 3 4 5 5 या 6 सिविलियन के ट्रायल भी हो चुके हैं, उनको सजा भी मिली है, उनके खिलाफ अपीलें हुई थी और अपीलें भी इसी सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने रिजेक्ट की थी। इस बुनियाद पर भी बात ये होगी कि ये जो ऑलरेडी कानून था 15 से चल रहा था, उस पर इम्प्लीमेंट हो रहा है। अब उसको अचानक इनको जजों को ख्याल आ गया कि ये गैर कानूनी है, तो इसलिए डेफिनेटली इस फैसले में एक तो इम्प्लीमेंट वो कोई एडमिनिस्ट्रेटिवली कोई करें या ना करें, लेकिन इसका अदालत में भी मेरा ख्याल है कि दोबारा एक अपील में जाएंगे कि ये कानून है। और जिन लोगों को सजाएं हुई वो भी दोबारा जा सकते हैं कि हमारी जो सजा हुई है अगर किसी की रह गई है तो वो भी माफ हो या खत्म हो। इसलिए ये एक नया थोड़ा सा पेंडोरा बॉक्स खुलेगा। उसका असर मईशत पे या इकोनॉमी पे आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा नेगेटिव शायद ना हो, लेकिन वो जो तेजी है वो उस पर ब्रेक आ सकती है। उस दूसरी बात यह है कि मियाँ साहब के आने के बाद एक जो हुआ है स्टॉक मार्केट पे, इसकी जब तक जो रिकॉर्ड था इसका स्टॉक मार्केट का, वो 52,700 कुछ था, 63। आज मार्केट उसके करीब करीब गई है, लेकिन क्लोजिंग नहीं वहां पे हुई। लेकिन लोगों का ख्याल है कि अगर 1 2 दिन तक हालात, अगर कल मियाँ साहब को अदालत से मजीद कोई रिलीफ मिल जाए या नजर आए कि भाई अदालतें उनकी तरफ थोड़ा सा नरम गोशा रखती हैं, तो हो सकता है मार्केट 1 2 दिन में अपना माजी का जो हिस्ट्री का रिकॉर्ड है वो तोड़ दे।
डॉलर को जो नीचे आ रहा था उसको थोड़ी सी ब्रेक लगी है। उसकी दो वजूहत बताई जा रही ना। एक तो ज़ाहिर है इम्पोर्ट का कोई प्रेशर होता है, पेमेंट्स करनी होती है तो डिमांड एंड सप्लाई का फर्क पड़ता है। लेकिन नवंबर में IMF के साथ इनके अभी मुज़ाकरात होने हैं दोबारा, इसी जारी जो प्रोग्राम जारी है उस पे उसका रिव्यू कह लें होना है, उसकी बुनियाद पे उनको अगली किस्त मिलनी है। और IMF का भी ये ख्याल है कि पाकिस्तानी जो डॉलर है वो 285 के करीब करीब होना चाहिए, तो डॉलर 280 से भी नीचे आ गया है। तो इसलिए अब इन्होंने गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है कि इसको अगर ज़्यादा ना से लेकिन इसी रेंज में 280 के राउंड अबाउट रखें, ताकि IMF से मुज़ाकरात में आसानी हो और ये ना हो कि इसकी बुनियाद पे कोई मामला गड़बड़ हो। और बाकी जो उन्होंने शर्त पूरी करनी थी वो गैस आज इन्होंने ECC ने इजाज़त दे दी है गवर्नमेंट ने कि आप गैस 200% तक महंगी कर दें। और ये IMF की रिक्वायरमेंट थी कि अब गैस का जो आपके नुकसान बढ़ रहे हैं गैस सेक्टर के, उसको अब कैसे करेंगे, कब, उसके लिए इन्होंने कीमत बढ़ाने का फैसला कर लिया है। नोटिफिकेशन 1-2 दिन में हो जाएगा। इसलिए डॉलर की अभी थोड़ी सी ब्रेक इसलिए है कि IMF से मुज़ाकरात के चक्कर में है। मार्केट की तो है कि वो शायद 1-2 दिन में ये रिकॉर्ड बीट कर जाए, अपना 53,000 के ऊपर पहुंच जाए 100 इंडेक्स। बाकी अभी वही है कि कल अदालतों से या जब अदालतों से रिलीफ मिलेगा तो उसका डेफिनेटली पॉजिटिव असर होगा, वरना ऐसे ही अभी हालात चलते रहेंगे जैसे अब चल रहे हैं। मियां साहब जी बहुत मेहरबानी, आपने हमें सरासर इंफॉर्मेशन दी। और जाते जाते एक छोटी सी इंफॉर्मेशन ये है कि अभी कुछ खबर आई है BBC के जरिए कि रेड क्रॉस पे के जरिए उन्होंने बताया कि कुछ 2 लोग मजीद उन्होंने मास ने इसराइल के छोड़ दिए। तो अब देखें शायद ये मामला कुछ सेटलमेंट की तरफ जा रहे हों। इसके साथ ही हम आज के इस प्रोग्राम से अपने नाज़रीन और सामीन से इजाज़त लेते हैं। तो इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।